प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज 24 दिसंबर है। हम सब आज रात को प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हालेलुया। 2000 साल पहले यानी 2025 साल पहले प्रभु का जन्म हमने मनाया है, हमने अनुभव किया है। और वो आनंद, शांति, प्यार, आशा का राजकुमार है। वही इस संसार के अंधकार को मिटाकर अपनी ज्योति से हमें आलोकित किया है। वही प्रभु का शांति और आनंद मैं आपके लिए घोषित करता हूँ। और आज एक वचन मेरे सामने आया है, वो है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 35 का 6। यशायाह नबी बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 35 वर्स 6। इसके एक एक वचन हम मनन कर सकता है। मैं आपके लिए एक छोटा सा वचन आज दे रहा हूँ, इस पर प्रार्थना करें और इसके साथ मनन करें। हालेलुया। वो ये है, मरुस्थल में जल की धाराएं फुट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। हालेलुया। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, क्या सिंबल्स है। सालों पहले जब मैं यूपी में काम कर रहा था, ये वचन मेरे को मिल गया। ये एक बार नहीं, कई बार यशायाह नबी ही कहता है, मरुभूमि में जलधाराएं फुट निकलेंगी। मुझे समझ नहीं आया। 2010 में प्रभु ने मुझे फिर राजस्थान लेकर गया। कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि फ्रेंच मिशनरीज, फ्रेंच कैपुचिन्स अजमेर मिशन को चला रहे थे। और उन लोगों के आखिरी मिशनरी का भी डेथ होने के बाद 30-40 वर्ष ही निकल गए थे। तो मैं भारत के कैपुचिन्स में हम लोगों की संस्था से अजमेर डायसिस में सेवा करने के लिए निकलने वाला पहला पुरोहित रहा। तो मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात था कि फ्रेंच मिशनरीज के बाद एक इंडियन कैपुचिन के तौर पे मैं वहाँ पहुँचा। और ये वचन मेरे लिए पूरा हो रहा था, ये भविष्यवाणी था मेरे लिए। मैं समझा नहीं प्यारे भाई बहनों, मरुभूमि में जल धाराएं फूट निकलेंगी। क्योंकि जब मैं वहीं गया, सचमुच मरुभूमि का मुझे समझ आया। 14 साल बराबर बारिश नहीं मिल रहा था। वहाँ पर जो लेक्स हैं, अजमेर में अना सागर करके लेक है, वो सूखा पड़ा था। जयपुर में भी, उदयपुर में भी ऐसा लेक्स है, आप लोग परिचित होंगे। उदयपुर पैलेस के सामने भी ट्रैक्टर चला रहा था अंदर से, क्योंकि खेतीबाड़ी चला रहा था, क्योंकि वो सूख गया था। करीब 15-16 फुट की पानी है अना सागर लेक में, काफ़ी बड़ा है। वो सूख गया था। और प्रभु की इतनी बड़ी दया रहा। प्यारे भाई बहनों, मैं अपना घमंडी बात नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो बता रहा हूँ। मेरे उधर जाने के बाद आज 2025 है, अब तक वो सागर में पानी की कमी नहीं हुआ। हर साल चादर निकल रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, इतना तक फ्लड हो रहा है। हम लोगों का उधर इतना बड़ा जंगल था, 2 साल लगातार जेसीबी से हम लोगों को पौधों को उखाड़ना पड़ा। इतने जंगली घास, मतलब 1-2 मंजिल के ऊपर इतना बड़ा जंगली घास हो गया था पूरा ज़मीन पर, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा था। बारिश नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, उसके बाद पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो रहा था वहाँ पर। वही ज़मीन पर प्रभु की दया से कई सालों से अभी खेती चला रहे हैं।
प्रभु वहाँ पर कृपा दे रहा है। ये मैं ज़मीन और जियोग्राफिकली आपको बता दिया, लेकिन प्रभु ने मेरे ऊपर दया की, सिस्टर लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर प्रार्थना चलाने की, और जहाँ पर घर घर जाके प्रार्थना करना। वहाँ पर जो करुणालय आश्रम है अजमेर में, अभी भी हम लोग फादर लोग सिस्टर लोगों के साथ कोलैबोरेशन में है। प्रार्थना के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे इस ज़माने में करीब 2,500 लोग पिलग्रिमेज के लिए इकट्ठा हुआ करता था। अभी भी वो ऑफिशियली पिलग्रिमेज सेंटर निर्धारित किया गया है। बहुत बड़ी खुशी की बात है प्यारे भाई बहनों। और मुझे मेरे आँखों से देखने को मिला कि पंजाब से, दिल्ली से, गुजरात से, यूपी से, अलग अलग प्रदेश से लोग वहाँ पर आना शुरू किया, और जितना सुनसान जगह था वो सारे खुल गए। क्रूस रास्ता उधर बन गए, सड़कें बन गए, और प्रोसेशंस निकलने शुरू किए। लोग वहाँ पर आने लगे, लोगों को पहचान आ गया। करुणालय आश्रम पूरे राजस्थान में किसी से भी पूछेगा तो सबको पता है, मरुभूमि में जलधाराएं फूट निकलेगी। मैंने इंसिडेंट इसलिए बताया प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु आ जाएगा ना, यीशु का जन्म होगा, जितने भी सूखे हुए बातें हैं, जितने भी टूट गए हैं, बिल्कुल उसका ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही आपको उदाहरण और मेरा एक्सपीरियंस बता दिया, नहीं तो आप लोग बोलेगा आप आसमान पर तीर लगाते हैं। नहीं लीजिए, ये वचन मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए मैं क्रिसमस के मौके पर ये वचन दे रहा हूँ आपको। आपका जीवन का परिस्थिति मरुभूमि की तरह सूख गए क्यों ना हो, कोई उम्मीदें नहीं है, कोई जीवन का निशान नहीं है, आगे बढ़ने के लिए कोई बात ही नहीं है, तो प्रभु कहता है मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी। हालेलुया। ये समझना आसान नहीं है। अगर आपको मरुभूमि का और ऐसे जमीन का कोई आइडिया है तो मैं आपको कहता हूं, कोई भी ये नहीं मानेगा फादर इस जगह पर पानी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मैं कहता हूं, जब यीशु कहेगा ना, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। जो शराबी, नशेड़ी, किसी काम का नहीं, पढ़ाई में बेकार, जिंदगी में कोई सफलता नहीं मिलेगा, आपने उसको कुछ समझा ही नहीं है, ऐसे इंसान कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में मैं खुद ये समझता हूं प्यारे भाई बहनों, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ पढ़ पाऊंगा, कोई डिग्री मिलेगा, या किसी के सामने ऐसे खड़े हो पाऊंगा, इंग्लिश या हिंदी जैसे अन्य भाषाएं मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया, क्योंकि +2 पार होना ही मेरे लिए एवरेस्ट पहाड़ चढ़ने से भी बढ़कर बात था। जो गुजरते हैं ना, उसको भी पता चलता है ये कितना मुश्किल होता है। बाहर से जो बोलने वालों को आसान लगता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपकी परिस्थिति, आपका तकलीफ, आपका दर्द आप ही जानते हैं। प्रभु का वचन आपको कह रहा है, तुम्हारा तकलीफ कितना बड़ा क्यों ना हो, कर्ज और फिनेंशियल सिचुएशन कितना खराब क्यों ना हो, घर की परिस्थितियां कितना खराब क्यों ना हो, प्रभु जब कहेगा वो सारा सिचुएशन बदलेगा। जो मेरे साथ सहमत करते हैं आमीन बताइए। आमीन। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है प्यारे भाई बहनों, सब कुछ बदल जाएगा। मरुभूमि में जलधाराएं फूट निकलेगी। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। ये मैंने देखा, ये मेरे हर क्षेत्र में देखा, आत्मिक क्षेत्र में देखा और फिनांस के क्षेत्र में देखा और इस नेचर के क्षेत्र में मैंने देखा।
पूरा नेचर ही बदल गया, पूरा इलाके ही बदल गया, पूरा मौसम बदल गया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए आपके चारों तरफ का वातावरण प्रभु बदल कर रखेगा। सब बोले हालेलुया। आप एक बार विश्वास कीजिए, उसको जन्म देने दीजिए, उसका स्वागत करिए, यीशु को आपके साथ रहने दीजिए। यीशु इम्मानुएल बनकर आपके साथ रहना चाहते हैं। सब बोले हालेलुया। तब एक एक वचन पूरा होगा। रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सिर्फ जलधारा ही नहीं, नदियां देखेगा आप। कहां? जहां पर है ना उम्मीद नहीं, पानी का उम्मीद नहीं है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, एग्जैक्टली ऑपोजिट आप देखेगा। जहां कोई उम्मीद नहीं, जहां कोई आशा नहीं, जहां कोई ड्रीम तक नहीं कर सकता, वहां पर ये हो सकता है। मैंने देखा एक परिवार, मैंने बोला भी है पहले, इतना 4 या 5 साल अलग रह के डाइवोर्स के लिए लास्ट में कोर्ट पहुंचा। चर्च में इतना कोशिश किया, हो नहीं पा रहा था। और लास्ट में जब डाइवोर्स हो ही रहा था, लड़का और लड़की एक बाइक पर बैठकर चला गया। आज उनके पास 2 संतान हैं, खुशी से रह रहे हैं। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार है वो, एक नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे आंखों के सामने, मेरे ही पास ये परिवार, दोनों पक्ष के लोग इतने बार आए, मैं इनको इतने बार समझाया, सुनाया, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे कोई उम्मीद नहीं था, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं। इसलिए मैं सच में मानता हूं ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, केवल और केवल प्रभु कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में ये वचन आज पकड़ लीजिए आप। अगर आप ऐसे सिचुएशनों से गुजर रहा है जहां पर आपकी कोई उम्मीद नहीं, मरुभूमि जैसे लग रहा है, रेतीले जैसे मैदान है, वहां पर नदियां बह जाएंगी और जलधाराएं फुट निकलेगी। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप यकीन कीजिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु आज आपके जीवन में ये वचन पूरा करेगा। रिसीव करते जाइए, लिखते जाइए। मेरे जीवन में, मेरे परिस्थितियों में, मेरे परिवार में, मेरे कष्टों में, मेरे क्लेशों में, मेरे कर्जों में आज ये वचन पूरा हो जाए, तो आपके हर एक सिचुएशन में आज बड़ा दिन बनाया जाएगा। क्रिसमस हो जाएगा, क्रिस का जन्म हो जाएगा। स्वागत कीजिए प्रभु को और आप इंतजार कीजिए, वचन के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, मैं इन भाई बहनों के साथ आज के दिन प्रार्थना करता हूं, जिन पाप के कारण उम्मीदें खो बैठे हैं, अंधकार में रहने वाले, महती ज्योति का उदय देखा है। आज ये वचन प्रभु इनके लिए पूरा हो जाए, एक एक वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में लागू हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। एक एक वचन जो हम मनन कर रहे प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ उसको रिसीव कीजिए, इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आपके सिचुएशन में महिमा देखेगा। आज रात बुधवार की प्रार्थना क्रिसमस के विजिल है, विशेष प्रार्थना है, इसलिए आप सब रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। शांति भवन यूट्यूब चैनल में हम क्रिसमस मनाएंगे। जितने लोगों से हो सके पूरे प्रार्थना में भाग लीजिएगा और प्रभु का जन्म का, प्रभु का अभिषेक का, आशीर्वाद का लाभ उठाइएगा। आप सबों को एडवांस में हैप्पी क्रिसमस और आपके जीवन में प्रभु की आशीष सदा बना रहे। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। और आप वचन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू ऑल।